गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों सोमवार के लिए यस बैंक के काउंटर का हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ्राइडे को आपको पता है कि मार्केट बंद था शिवरात्रि के अवसर पे, और जो थर्सडे का आपने बाजार देखा जहां निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी में मद्दी का माहौल था, करीब 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ था। लेकिन यस बैंक के काउंटर पे थोड़ी सी तेजी दिखी थी। देखिए थोड़ी सी तेजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ यस बैंक के काउंटर पे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ये एक तेजी का संकेत है, लेकिन अगर ये तेजी एक वॉल्यूम के साथ आती है तो वो तेजी आने वाले कुछ दिनों में सस्टेन होगी। देखिए दोस्तों, 15 मार्च का जो तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्च तक पेटीएम के जो मर्चेंट अकाउंट्स हैं उनका भविष्य तय होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे से यस बैंक के काउंटर पे एक पोजिशनल तेजी का माहौल बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा आकलन है। आप यस बैंक के आंकड़े स्वयं एनालिसिस करिए, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। मैं जो यहाँ पर समझ सकता हूँ उसे मैं बयां कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी एनालिसिस भी करिएगा। देखिए दोस्तों, बुलिश हरामी पैटर्न एक तेजी का संकेत देता है और ये बताता है कि जो गिरावट का दौर था पिछले 3 दिनों में वो ख़त्म हो रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में यस बैंक के काउंटर पे तेजी आ सकती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के डेटा आए हैं और फरवरी में यस बैंक के काउंटर पे म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी करी है। मैं इस वीडियो के आगे वाले पोर्शन में आपको ये दिखाऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना कितना खरीदा है। तो दोस्तों, यस बैंक के कुछ लेवल की हम जानकारी ले लें कि किस लेवल के ऊपर यस बैंक का जो काउंटर है मंडे के दिन बुलिश हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो यस बैंक के काउंटर पे क्लोजिंग आई थी थर्सडे के दिन, वो थी 23 रुपया 85 पैसे की, और जो पाइवट लेवल था यस बैंक का वो था 23 रुपया 91 पैसे का। तो क्लोजिंग तो देखिए इसने पाइवट लेवल के नीचे दिया है। सो मंडे को हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 24 रुपया 16 पैसे का लेवल क्रॉस करता है कि नहीं। अगर ये 24 रुपया 16 पैसे का लेवल कम से कम 10 करोड़ के वॉल्यूम से क्रॉस कर लेता है तो आपको 24 रुपया 45 पैसे का लेवल भी दिखेगा। और उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है और 25-30 करोड़ का वॉल्यूम आ जाता है उस दिन, तो आपको 24 रुपया 70 पैसे का भी प्राइस जो है यस बैंक के काउंटर पे दिख सकता है। देखिए दोस्तों, जो RSI है वो अभी न्यूट्रल है, 42.52 में है, और जो CCI है वो ओवरसोल्ड पोजीशन में है। जो चीज़ें देखें डेटा वाइज यस बैंक के फेवर में है। अभी मैंने देखा है जो गिफ्ट निफ्टी है वो ये संकेत कर रहा है कि मंडे को जो बाजार है थोड़े नीचे खुलेंगे। लेकिन देखिए यस बैंक का जो काउंटर है वो मैंने देखा है थोड़ा बाजार से डिटैच रहता है। जिस दिन बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट की तेजी आई थी उस दिन यस बैंक नीचे गिरा था, और जिस दिन बैंक निफ्टी नीचे गिरा तो यस बैंक ऊपर गया। सो दोस्तों, इसका मेरे हिसाब से बाजार से कोई लेना देना नहीं है, ये न्यूज़ बेस पे चलता है। और जो पेटीएम की न्यूज़ है 15 तक जो आनी है, मुझे ऐसा लगता है तब तक यस बैंक के काउंटर में थोड़ी पोजिशनल तेज़ी रहनी चाहिए। बाकी आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, आप खुद अपने डेटा की एनालिसिस करिए। आने वाले पोर्शन में मैं आपको बुलिश हरामी पैटर्न को एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे यस बैंक के जो डेली चार्ट पर बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने यस बैंक में खरीदारी करी है। सो लेट्स गो टू द चार्ट। सो दोस्तों, ये यस बैंक का देखिए पिछले 1 महीने का चार्ट है। देखिए ये वो कैंडल है, बड़ी रोमांचित करने वाली जो कैंडल थी 8 फरवरी को जो लगी थी, जब 32 रुपया 70 पैसे का यस बैंक ने हाई बनाया था। देखिए वहां से लगातार गिरावट देख रहे हैं आप बनती जा रही है। देखिए रेड कैंडल बनी, रेड 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 रेड, और यहाँ आप देख रहे हैं ये 3 रेड कैंडल पिछले, ये है आपकी, ये जो कैंडल है वो थर्सडे वाली, ये देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, इसके बगल में रेड कैंडल है वो है वेडनेसडे वाली, और ये है ट्यूसडे वाली, और ये है मंडे वाली। तो मैं इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा था। देखिए 3 रेड कैंडल के बाद ये आपने ग्रीन कैंडल बनाई है, इसी को बुलिश हरामी कैंडल बोलते हैं। और इसी कैंडल की मैं अभी पीछे बात कर रहा था। तो ये जो कैंडल है ये दिखाता है कि
आने वाले दिनों में हम एक बुलिश चाल में जा सकते हैं। सो दोस्तों, अभी हम ये देखते हैं कि कौन-कौन से म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में फरवरी के महीने में इन्वेस्टमेंट किया है। सो लेट्स स्टडी दैट। सो दोस्तों, यस बैंक के काउंटर पे म्यूचुअल फंड्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका हम एक एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दो तरह के ग्राफ दिख रहे होंगे। मैंने दोनों ग्राफ के बारे में अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए सितंबर 2023 में टोटल 20 म्यूचुअल फंड यस बैंक के काउंटर पे मौजूद थे और 13 म्यूचुअल फंड्स ने शेयर खरीदा था और करीब 7 म्यूचुअल फंड ने बेचा था। और फिर आप जब अक्टूबर में आएंगे तो अक्टूबर में देखिए 20 म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, 15 ने खरीदारी करी और 4 ने यहाँ पर बिकवाली करी। नवंबर के महीने में आएंगे तो टोटल म्यूचुअल फंड्स थे, तब भी 20 थे और दिसंबर में ये टोटल म्यूचुअल फंड 25 हो गए। जनवरी में भी देखिए 25 म्यूचुअल फंड यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं और 21 ने दिसंबर में खरीदा है और 1 ने बेचा है। लेकिन आप जब इधर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि सितंबर 2023 में म्यूचुअल फंड्स की जो बिकवाली थी वो खरीदारी से ज़्यादा थी। तो नेट में देखिए बिकवाली की फिगर आपको दिख रही है, नीचे देखिए 3,24,000 शेयर नेट बिके हैं और ये जो अक्टूबर में लगभग 13,61,000 शेयरों की नेट बिकवाली हुई। नवंबर में करीब 1,32,000 शेयरों की नेट बिकवाली हुई। लेकिन इधर आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी में टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स यस बैंक के काउंटर पर बढ़े भी हैं और जो खरीदारी का आंकड़ा आया है, कहने का मतलब उनकी बिकवाली रुक गई है और उन्होंने यस बैंक के शेयर को खरीदना चालू कर दिया है। अभी मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाता हूं जहां पे आपको फरवरी की लेटेस्ट फिगर मिलेगी। देखिए फरवरी में यहाँ पर सबसे बड़ी खरीदारी जो है वो LIC म्यूचुअल फंड निट कैप निफ्टी 100 ETF ने करी है। करीब 41 लाख शेयरों की खरीदारी करी है। निपॉन इंडिया ETF ने 5,68,700 शेयरों की खरीदारी करी है। मोतीलाल ओसवाल ने देखिए 3,73,473 शेयरों की खरीदारी करी है। निपॉन इंडिया ने फिर 1,98,000 खरीदी है। SBI ने देखिए 1,77,000 शेयरों की खरीदारी करी है। और हम नीचे आते हैं तो जेरोधा ने लिया है। HDFC देखिए मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला, फिर जेरोधा, मोतीलाल ओसवाल। कहने का मतलब ये है कि टोटल 18 नए म्यूचुअल फंड्स ने यस बैंक के काउंटर पे एंट्री मारी है और ये एक पॉजिटिव साइन है। देखिए 15 तारीख आ रही है जब हमें पेटीएम का एक डिसाइड होगा कि उनका मर्चेंट बैंक के अकाउंट किसके खाते में जाते हैं, यस बैंक के खाते में आते हैं या एक्सिस बैंक के खाते में जाते हैं। तो 15 तारीख तक कुछ पॉजिटिव गतिविधियां रहनी चाहिए यस बैंक के काउंटर पे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से जानकारी लेकर अपनी स्वयं के एनालिसिस करके यस बैंक के काउंटर पे कोई भी इंट्राडे पोजिशनल या लॉन्ग टर्म की जो आपको पोजीशन बनानी है वो उस प्रकार से करें। मुझे जो फिगर से दिखता है वहाँ मैंने अपनी एक स्टडी से आपको अवगत करा दिया है। आपको मंडे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।